हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार स्काई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे, पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या का जितना भी थ्योरी वाला चैप्टर था, थ्योरी से संबंधित टॉपिक था, सब पढ़ चुके हैं। तो चलिए, आज हम लोग वास्तविक संख्या के आधार पर बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आज सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाता है कि दर्शाइए कि भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, कोमा या या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। या बहुत सारे टीचर बताते भी नहीं है, या बताते हैं तो कुछ बच्चों को समझ में, ये सिलसिला चलते रहता है। चलिए, आज हम समझाने का प्रयास करते हैं। समझ गए हैं तो वेरी गुड, नहीं समझे तो आप अपना समझिएगा। फिर इसका चलिए हल करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी ये जो 6q, अच्छा हम लोग क्या पढ़ते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्यू के फॉर्म में है, यानी बी का जो वैल्यू आ गया मेरा, ये 6 आ गया। जैसे 6q प्लस क्या है 1, तो 6q क्यू 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 तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, सिर्फ बी का वैल्यू चेंज किया है। और यदि ए बराबर मानते हैं तो ए का जो ए था यहाँ, वो भी यहाँ है। यानी 6q 6q आर के जगह पर यहाँ क्या कर दिया, आर के जगह पर 1। यानी बी से हमको क्या, जैसे 2 से भागा 4 में लगाते थे, इसको बी बोलते थे, इसको ए, इसको क्यू, इसको नीचे जो आता था सेसफल, वो आर होता था। यानी बी से भाग लगाएंगे। अच्छा, एक कंडीशन पीछे भी पिछले क्लास में भी बताए थे। जैसे बी से कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या बी के तो बराबर नहीं आता, बी से हर हमेशा छोटा आता। और क्या आर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन आर क्या बी से हर हमेशा क्या होगा, छोटा। तो इसके लिए रिलेशन क्या निकाले थे, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, कौन, आर। जो बड़ा है उसके तरफ मुंह बड़ा कर दिए, और बी से हर हमेशा क्या आता है, छोटा, कौन, आर। तो बी से हर हमेशा छोटा कर दिए। ये कंडीशन पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का बात यही है। बस ये समझ लीजिए, बाकी बात ये सब कुछ नहीं है। ये सब बस तुरंत हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी हम कर रहे हैं, लैंग्वेज में लिख के किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, यहां से लिखेंगे, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, मान लिए जब ए बराबर, मान लिए धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या मेरा b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, b बराबर 6। यानी b बराबर कितने हो गया, 6। b बराबर 6 हो गया।
क्योंकि सब में 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो सब हर जगह क्या हो जाएगा, बी मेरा 6 हो गया। अच्छा अब यहाँ जहां अब जो हम b से भाग देते हैं, यानी भाजक से भाग देते हैं ना, तो b से भाग देते हैं, तो मेरा शेषफल जो आता है यानी r वो 0 के बराबर आता है या तो b से छोटा आता है। यानी यहाँ b करते हैं तो b के जगह पर क्या है 6, यहाँ 6 कर दीजिए, 6 से हर हमेशा छोटा, यानी r जो अब हम लेंगे r, जो r क्या लेंगे, r 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 6 के बराबर नहीं है, यहाँ 6 से हर हमेशा छोटा लेंगे, तो 6 से छोटा लेंगे, तो 6 से छोटा क्या 5 आता है, तो 5 तक ही लेंगे, तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। ठीक, तो इस तरह से r का वैल्यू हो गया। अब यहां से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू पता है, यदि यानी यहां से देखिए केस फर्स्ट लेंगे, यानी r बराबर 0 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितने है, b बराबर कितने है 6, तो r 0 लेंगे तो b कितने है 6 क्यू प्लस r कितने लिए 6, यानी ये कितना आ जाएगा 6 क्यू, यानी a बराबर ये क्या आ गया 6 क्यू। यदि हम केस सेकेंड लेते हैं, r बराबर इस बार 1 लेते हैं, ठीक, r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। ठीक, यदि हम केस थर्ड लेते हैं, तो थर्ड में r बराबर कितने 2 ले लेते हैं, तो r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6 क्यू प्लस आर के स्थान पर क्या है 2। ठीक, यदि हम मेरे पास जगह तो कम है लेकिन फिर भी तो बना तो देंगे। यदि यहां से केस 4 लेते हैं, तो केस 4 में अब क्या लेंगे, r बराबर यहाँ कितने लिए 2, अब r बराबर कितने लेंगे 3, तो r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या आता है बी क्यू प्लस आर, तो b का वैल्यू कितने है 6 क्यू प्लस r कितने हैं 3। ठीक, तो अब जो है अब क्या लेंगे केस 5 में क्या लेंगे, इस बार r बराबर कितने लेंगे 4, r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, केस 6 लेंगे तो r बराबर क्या लेंगे 5, तो r बराबर 5 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ये मेरा कंडीशन निकल गया। अब कंडीशन निकल गया, जैसे कोई सम संख्या जैसे 2 ले लिए, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या लिए है 2, तो 2 में यदि हम कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो ये हर हमेशा क्या देता है विषम, जैसे 2 ले लिए 3 जोड़ देंगे, 3 भी तो विषम है, तो ये हर हमेशा क्या दे देगा विषम। 5 ये भी क्या है विषम, जैसे यहाँ 6 क्यू मेरा क्या दे दिया, क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब क्या, इसमें निगेटिव वाला भी वैल्यू आ जाए। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या बनती है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक में तो मेरा सब संख्या आता है, निगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी और जीरो भी आता है। तो यदि हम यहाँ देखिए क्या है 6 क्यू बराबर क्या -1 0 1 2 3, इस तरह से यदि हम लेते हैं तो मेरा क्या आता है, जैसे 0 लेंगे तो 0 क्या है एक सम संख्या है, पिछले क्लास में बताए थे, यदि 6 गुना क्यू का वैल्यू 1 करते हैं तो कितने हो जाता है 6। ठीक, यदि 2 करेंगे 6 दूनी कितने हो जाएगा 12, 6 18, यानी यहाँ 6 क्या है सम है।
और सम में कोई भी पूर्णांक यदि गुना कर रहे हैं तो हर हमेशा मेरा क्या दे रहा, सम ही दे रहा। यानी क्यू का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो क्यू का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो मेरा क्या हर हमेशा सम दे रहा। जैसे -1 लेंगे तो -6 आएगा, तो 6 भी तो 2 से कट रहा है, तो क्या ये भी क्या है, सम। तो यानी क्यू का स्थान पर कोई भी संख्या लेंगे तो हर हमेशा मेरा क्या आएगा, सम। ठीक, तो हम बताना ये चाह रहे हैं जैसे 6Q प्लस एक कंडीशन क्या आया 1, इसमें क्या कोई भी क्या है जिसमें 6Q में जितना भी वैल्यू रख रहे हैं सब मेरा क्या आ रहा है, सम। और ये हो गया सम, ये क्या है, एक क्या है, विषम। यानी सम प्लस विषम का ऐड करेंगे तो हर हमेशा मेरा क्या देगा, विषम। जैसे दो सम है, जैसे एक जोड़ दिए तो 2 1 कितने हो गया, 3, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 करेंगे तो कितने, 7। ये भी क्या है, विषम। यानी सम प्लस विषम का योग हर हमेशा क्या होगा, विषम। ठीक, तो यहां से देखिए तो मेरा इसमें सम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, देखिए यहां से एगो 6Q अब लिखेंगे, अतः 6Q कोमा 6Q 6Q प्लस 1, ये तो विषम आ गया, 6Q प्लस 2, ठीक, कोमा 6Q प्लस 3, ये क्या है, ये सभी सम धनात्मक पूर्णांक है, कोमा 6Q प्लस 1, कोमा 6Q प्लस 1 के बाद 2 तो लिखिए दिए 6Q प्लस 3, कोमा 6Q प्लस 5, ये सभी क्या है, ये सभी विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही हो गया प्रूफ। ठीक, बस यही करना। ठीक, आशा करते हैं कि इस टाइप का और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जाते हैं। अब अगला टाइप क्वेश्चन जो पूछेगा, अगला टाइप क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, देखिए इधर। यहाँ रहेगा, अच्छा इधर जो यहाँ जो बताए थे ए बराबर 6Q प्लस 1, इसमें जो बी बराबर लिए थे कितने, 6। यदि यहाँ 5 रहता तो बी बराबर कितने लेते, 5। यहाँ 7 रहता तो बी बराबर कितने लेते, 7। तो क्या हर हमेशा बी 7 लेते थे, आर कहाँ से लेते, 0 1 2 3 4 5 6 6, इससे एक कम। ठीक, और 5 से एक कम लेंगे कितने तक, 4 तक ही हो जाएगा। बी के लिए 6 के लिए लेंगे 4 1 5, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, हम चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, हल, अच्छा हमको सिद्ध करना क्या है, √5 एक अपरिमेय, जो भी यहाँ, अरे मिट गया, अपरिमेय। तो अपरिमेय इसका हम लोग विपरीत मानेंगे, तो यहाँ क्या मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या मान लिए,
जब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो पी यहाँ क्या लिखेंगे, रूट, यहाँ लिखते हैं रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू, और यहाँ लिख देते हैं जहां पी और क्यू में 1 के अलावा कोई उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है, या इसको इसी फॉर्म में लिखिएगा, क्या लिख देंगे, पी और क्यू सह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, तो यहां से देखिए, जहां क्या लिख देंगे, या क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का यही तो कंडीशन है कि क्यू पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता। तो यहां से क्या करेंगे, अब आगे इतना लिखने के बाद आगे करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट 5 बराबर क्या है, पी बाई क्यू। तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, ये वर्ग इसलिए कर रहे हैं, जैसे कोई तराजू का दो पल्ला होता, यदि एक तरफ 1 केजी का बटखरा दिए और दूसरे तरफ भी 1 केजी का बटखरा देंगे तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी क्या है, बराबर का सिंबल है, तो इधर हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दिए, तो इधर भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दिए, तो दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं। तो इधर देखिए, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, अब पी स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू स्क्वायर यहाँ या कर दीजिए, यहाँ क्या कर देंगे, 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू इंटू क्यू, क्यू इधर एक क्यू, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है ना, या 5q प्लस पी स्क्वायर बटे क्यू। अच्छा, यदि हम इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, तो समीकरण फर्स्ट मानेंगे तो इधर आगे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है समीकरण, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में बाया पक्ष, ये 5q क्या है, पूर्णांक, बाया पक्ष क्या है, पूर्णांक, और दाया दाया पक्ष क्या है, अच्छा ये बटे के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न, बाया पक्ष क्या है, भिन्न, जो असंभव संभव है। अच्छा, संभव कब हो सकता है, जब परिमेय बराबर परिमेय रहेगा, तो ये संभव हो सकता है, अपरिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय बराबर अपरिमेय रहेगा, तो ये भी संभव हो जाएगा। लेकिन परिमेय बराबर यदि अपरिमेय रहा तो ये असंभव हो जाएगा। ठीक, तो यहां से लिखेंगे, अच्छा जब ये पूर्णांक बराबर पूर्णांक आता तो ये क्या आ जाता, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाता तो क्या हो जाता, परिमेय, क्योंकि हम माने भी क्या है, परिमेय, लेकिन इक्वल आया, एक तरफ पूर्णांक आ रहा है तो एक तरफ क्या आ रहा है, भिन्न, तो दोनों क्या बराबर नहीं होगा। तो यहां से क्या लिख देंगे, अतः ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय
में संख्या है। ये क्या हो गया? प्रूफ। आशा करते हैं इस टाइप से और भी क्वेश्चन मिलेगा, या एनसीईआरटी कोई भी बुक बनाइए उससे हमको दिक्कत ना है। जो भी बुक बनाइएगा इसी टाइप से रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए, शान और शान, इस पर देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, जैसे कोई परिमेय संख्या है उसको क्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यदि क्यू का गुणनखंड करेंगे p बटे 2 पर पावर m, या m के जगह पर कुछ भी हो सकता, 2 पर 5 पर पावर n, यानी मेरा यदि गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ रहा है q का गुणनखंड, p का गुणनखंड भी कर सकते हैं। जो कटने वाला होगा कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला होगा उसको छोड़ देंगे। तो इस फॉर्म में यदि नीचे वाला के फॉर्म में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? शांत। इस फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा? शांत। और इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत। तो देखिए इस पर क्वेश्चन क्या है। जैसे 17/8 ले लेते हैं, तो क्या q का गुणनखंड करना है, तो q का गुणनखंड करेंगे, अरे q के स्थान पर यहाँ क्या है? 8, 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या? 17/8 का गुणनखंड करेंगे 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यदि कोई भी संख्या है, जैसे 5 पर पावर 0 है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1। दुनिया का कोई संख्या यदि 1000, कितना 1 करोड़ों पर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। अच्छा, इसमें यदि एक गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि 5 पर पावर 0 कर दें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो 17 बटे यहाँ 2 के गो 3 गो, 2 का क्यू अगुना 5 पर पावर 0। तो इस 17 का तो गुणनखंड नहीं लिख सकते हैं ना, तो 2 और यहाँ 5 के फॉर्म में आया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? शांत। ठीक, अब देखिए आगे, जैसे एक क्वेश्चन है 129 बटे 2 का स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। तो बताइए ये क्या होगा? यदि ये दोनों रहता, सिर्फ यही दोनों रहता, 2 और 5 के रूप में रहता, तो ये क्या हो जाता? शांत। तीसरा क्या आ गया? तीसरा क्या? 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? वो शांत। जैसे 0.25 ले लीजिए, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितने आ जाएगा? 100। ठीक, 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 अब बटे 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर अगुना 5 का स्क्वायर। जैसे कोई भी, जैसे 100 है तो इस जितना जीरो रहेगा 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि जितना जीरो वाला संख्या रहता है हमेशा 2 और 5 में टूटता है। तो जीरो यहाँ के गो था? 2 गो। तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जैसे 1000 रहेगा, 1000 को क्या लिख सकते हैं? जीरो के गो, पहले 2 और 5 लिख लीजिए। ठीक, और जीरो इधर के गो 3 गो, तो इस पर क्यू कर दीजिए। जैसे 4 गो जीरो दे देते हैं, तो 2 और 5 के रूप में लिख दीजिए, इस पर पावर 4, इस पर पावर 4, इस तरह से गुणनखंड निकल जाए। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर क्या कहता है? तो हमको 2 बार गुना करो, तो 5 गुना 5 लिख देते हैं, तो ये से ये खत्म। तो 1 ऊपर क्या बच गया? 1, नीचे 2 का स्क्वायर, अब क्या बच जाता है? 5 पर पावर 0। 5 पर पावर 0 करने का मतलब 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा?
इस फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ठीक, आशा करते हैं आप लोग शांत और शांत समझ गए हों। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 37/1000। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो 37 ऊपर रहने दीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो अभी क्या बताए थे, जितना जीरो है 2 और 5 के गुना के रूप में लिख लीजिए। जितना जीरो है, 3 गो जीरो, इस पर क्यू, इस पर भी क्यू, 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शाम। ठीक, एक टाइप और बच रहा है, इसको भी बता ही देते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, अच्छा पहले हमको ये बताइए तो 1 × 3 3 3 3 ई डैश डैश ये कैसी संख्या, तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे, जैसे पॉइंट के बाद सेम संख्या रिपीट करता है तो वह कैसी संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या। इसी को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 1.3 पर रेकरिंग। ठीक, तो इसका जो है ना, ये इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा क्या कि इसको पी बाई क्यू के रूप में हल कीजिए। तो पी बाई क्यू के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, जैसे 1.3 पर रेकरिंग है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना, जैसे 1 है, एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे उससे वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमको क्योंकि एग्जाम में आंसर चाहिए ना, तो आंसर हम लोग किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। जैसे देखिए 1 है, 1 लिख लिए, दशमलव का मतलब जोड़ कर देना है। ठीक, दशमलव का मतलब जोड़, और 3 पर रेकरिंग है, रेकरिंग कर दीजिए। तो 1 प्लस, रेकरिंग का मतलब होता है जितना संख्या पर रेकरिंग है उसका बटे में कितना कर दीजिए, 9। ठीक, तो 3 पर रेकरिंग था, एगो संख्या पर रेकरिंग था, इसका बटे में क्या हो जाएगा, एगो 9। ठीक, कटा दीजिए, कितने 3, तो 1 + 1/3, तो ये कितने हो जाएगा, एलसीएम 3 3 और 1 4/3, इसका आंसर कितने हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे 1.27 पर रेकरिंग ले लेते हैं। ठीक, तो 1 तो रहने दीजिए, पॉइंट का मतलब क्या बताएं, जोड़, योग कर दीजिए। ठीक, और 27 पर पावर एगो पर रेकरिंग है तो रेकरिंग रहने दीजिए। ठीक, तो 1 प्लस 27 पर पावर के 7 पर क्या है, रेकरिंग, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 9। और जिस पर रेकरिंग नहीं है, किस पर, 2 पर रेकरिंग नहीं, और इधर भी तो और कोई संख्या है ना, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसका मतलब 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसका मतलब 0। तो एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं था तो एगो 0 दे दिए। इधर क्या है 27, और जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको इधर घटा दीजिए, तो 1 प्लस 25/90, तो इसका एलसीएम लीजिए तो कितने हो जाएगा, 90 प्लस 25, तो 90 25 कितने हो जाता है, 5 11 115। ठीक, अब बटे 90, ये मेरा कटेगा तो कटा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं 1 दशमलव, जैसे कुछ और ले लेते हैं 2.345, इस पर रेकरिंग लेनी है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, 2 तो रख ली, पॉइंट का मतलब क्या बताए, जोड़, और 3 4 5 45 पर रेकरिंग कर दिए, 2 प्लस 3 4 5, जिस पर रेकरिंग है, दो गो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 दे देंगे, और क्या एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदला में एगो 0 दे देंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो 2 प्लस कितने हो गया, 343/990। अब देखिए एलसीएम कितने हो जाएगा, 990, गुना कीजिए, 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 343। ठीक, तो कितने हो गया, 3 8 4 12 1 2, 9 3 12 1 13 1 3 1 1 2, अब बटे 990, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। आशा करते हैं आप लोग इस तरह से समझ चुके हैं।
तो अब जो भी था थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आप लोग कोई भी बुक बनाइए, बिंदास हो गए बनाइए, 100% बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में कर दीजिएगा, एक्सरसाइज भी सोल्यूशन करवा देंगे। चाहे जो बुक बोलिए, एनसीईआरटी, भारतीय भवन, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, जो भी है, आर डी शर्मा, कोई भी बुक दे दीजिए, हम बता देंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।